हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएस ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर यहां सीधे तौर पर ईरान का पलटवार सामने आया है। हॉर्मुज ना ट्वीट से छीना जा सकता है और ना ही किसी युद्धपोत से। यही इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग है। ईरान की तरफ से बहुत क्लियर किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दावा किया था। ईरान को हराकर हॉर्मुज को यूएस का हिस्सा घोषित करने का दावा किया गया। यह बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है और यहां दावा राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किया है। ईरान को हराकर हॉर्मुज को यूएस का हिस्सा घोषित करने का दावा। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों, ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी का ट्रंप पर बड़ा तंज इस बीच सामने आ गया है और हॉर्मुज की बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता करे ट्रंप। अब अजीज की तरफ से जिस तरीके की ये टिप्पणी सामने आई है, ऐसा ना हो कि फूड ट्रक में छिपाना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप को। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार सियासी दांवपेच चले जा रखे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट किसके कब्जे में चलेगा, कौन इसको आगे बढ़ाएगा, किसकी शक्ति संतुलन का पूरा यहाँ पर जो दायरा है वो फिट बैठेगा, इसको लेकर दांवपेच सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए यहाँ ऐसा ना हो कि फूड ट्रक में छुपाना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि उनकी सिक्योरिटी पहले आप इंश्योर कीजिए। ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट वहां के सांसद का इब्राहिम अजीजी का, यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अव्यवस्थाओं से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान ने तोड़ी अमेरिका की सेना की सप्लाई चेन। बहरीन, ओमान और यूएई में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। डिएगो गार्सिया से सप्लाई चेन पर यूएस के निर्भर होने की खबर सामने आ रही है और यही सियासी तौर पर सबसे बड़ी हलचल है इस वक्त। डिएगो गार्सिया से सप्लाई चेन पर यूएस के निर्भर होने की खबर। यूएस अब इस रूट पर निर्भर है, इस पहलू पर निर्भर है, यानी कि अमेरिका की साख बड़े प्रश्नों के घेरे में इस वक्त बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच, यमन के मोचा पोर्ट पर हूती का हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हमले में 7 लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। कई नावों के डूबने और आग लगने की भी खबर है। यानी कि ये जो दो बड़ी खबरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन वापस भेज दिया गया, उसकी जगह पे यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की डिप्लॉयमेंट की गई है। ये बदलाव, इस कोर्स को कैसे समझा जाए। दूसरी तरफ आप देखिए, यमन के मोचा पोर्ट पर हूती का हमला, ये पूरी कीलेबंदी है दर्शकों, ये कीलेबंदी है हॉर्मुज को पूरी तरीके से काबू करने की। मिडिल ईस्ट में तनाव ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे से शुरू हुआ। दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार बना रखा था, जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया। लेकिन अब इस तनाव का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज और वहां से गुजरने वाला तेल व्यापार बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव के बीच एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन हालांकि इसके बाद ईरान ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, साफ कर दिया कि हॉर्मुज का सुल्तान तेहरान ही है। और इसके बाद क्या रुख सामने आया, जल्दी से आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट में बारूदी वार पलटवार का आगाज हुआ। अमेरिका और इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की राह पर था, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए हमला किया, लेकिन अब इस जंग में नया मुद्दा जुड़ चुका है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।